तो इसमें हम लोगों ने क्या देख लेना है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हीट ट्रांसफ़र। क्या पढ़ रहे थे, हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र उसको बोलते हैं जो आपका तापमान होता है और उसमें जो हीट होती, ऊर्जा होती है, उसका जो हम आदान प्रदान करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका जो सीन था वो यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे अब ये आपका कोई क्या नाम सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसके बाहर क्या है, सब सराउंडिंग है, ये सब क्या है, सराउंडिंग है, ये आपका सिस्टम है। अब इसमें हम ये मान लेंगे कि जो आपकी मान लो ये फ्रिज है, मान लो ये क्या है, फ्रिज, इसको हमने क्या बोलते हैं, फ्रिज। और इसमें क्या रखी है, चाय की प्याली, उसमें क्या रखी हुई, चाय। तो अब हम कैसे समझेंगे इस सीन को, ये क्या कह रहा है रेफ्रिजरेशन में कि फ्रॉम हीट ट्रांसफ़र चेम्बर टू टी, ये कह रहा है क्या, चेम्बर से हीट ट्रांसफ़र हो रही है चाय में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फ्रॉम हीट ट्रांसफ़र टी टू चेम्बर, या ये चाय जो है इसको जो है क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, चाय ट्रांसफ़र कर रही है चेम्बर को हीट, या चेम्बर दे रहा है चाय को हीट। तो इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, तो इसमें आप क्या कह देंगे यहाँ पे कि जो ये चाय है ना, ये टी देखो यहाँ से क्या ट्रांसफ़र कर रही है, यहाँ से ये चाय ट्रांसफ़र कर रही है, यहाँ से सॉरी चाय की जगह पे क्या ट्रांसफ़र कर रही है, आपकी एक टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले से पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं जो कि ठंडे होते हैं। जब ये गर्म पार्टिकल इनसे मिलते हैं, चूँकि ये जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी अमाउंट ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो जैसे ये इनके पास जाते हैं तो ये क्या नाम है, भागते भागते गए और यहाँ ये कूल हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और जब ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, ये अपने में ही मिला लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनका अमाउंट ज़्यादा है। जब जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उनको ये क्या समझते हैं कि अब हमें इसमें मिल जाना ही उचित है, क्योंकि ये इसमें मिल जाएंगे तो इनका बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसका ये हो गया रेफ्रिजरेशन का। बात क्लियर है। तो ये हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन में पढ़ा है कि जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं ये चारों जगह पे रहते हैं, और इसमें से क्या हुआ, गर्म पार्टिकल्स कम मात्रा में निकले तो वो आपस में उनको मिला लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में थे, ज़्यादा मात्रा में थे, तो इसका ये चीज़ सीन हो गया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी चीज़। आप लोग देख लेते हैं आज का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट। क्या देख लेते हैं, रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट एंड रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपका रेफ्रिजरेशन है इस किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, तो इवोपरेशन पे काम करेगा। इवोपरेशन का मतलब क्या हुआ, इवोपरेट मतलब वाष्पीकरण पे काम करेगा। जो चीजें वाष्पीकरण हो रही होती उसमें वर्क करेगा रेफ्रिजरेशन। और ये किस लिए हम लोग इसका वर्क करते हैं, कूलिंग के लिए। किस लिए रेफ्रिजरेशन काम करता है, कूलिंग के लिए। एंड रेफ्रिजरेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो है इवोपरेशन कॉन्सेप्ट। इवोपरेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा आपका रेफ्रिजरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये कह रहा है सीधी सी भाषा में कि उसके पास जो हीट की रेट है, हीट की जो दर है, वो आप उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके लोअर टेम्परेचर को, रेफ्रिजरेशन के लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, वो भी कंपेयर टू, अरे यार बोर्ड भी गिर जा रहा है, वो भी इधर हवा आ गई ना, वो भी कंपेयर टू सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग वो हुई जो आप जहां पे आप हैं, आपके चारों तरफ के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और सिस्टम क्या है, जहां पे आप हैं, मतलब जिस रूम में आप हैं या जिस जगह पे आप हैं वो सिस्टम, उसके चारों तरफ की सारी चीजें आपकी क्या है, सराउंडिंग। तो रेफ्रिजरेशन एक सिस्टम हुआ और उसके सारे तरफ की चीजों क्या हुई, सराउंडिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको कुछ ऐसी रेट दें, कुछ ऐसी अमाउंट हीट की बोल रहा है जो हम रिक्वायर्ड उसको करेंगे उसकी लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, एज ए कंपेयर टू सराउंडिंग की अपेक्षा। दैट कॉल्ड इज आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बातें क्लियर हो रही हैं। सीधा सा मतलब है रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज। फ्रिज क्या करता है, अगर फ्रिज का दरवाजा हम खुला छोड़ के रख दें
और तो हम ये देखेंगे धीरे धीरे कि जो रूम होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। उसका रीजन ये हुआ है कि उसके अंदर जो है कूलिंग जनरेट होती है वो मात्र इतनी होती है कि आपका जो रिफ्रीज है जितने वॉल्यूम में, जितनी एरिया में सिर्फ उसको ठंडा करने की वो ही काम आता है। बट जैसे हमने रूम खोल दिया तो वो पूरे रूम को एंड पूरे यूनिवर्स को, पूरे सराउंडिंग को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि लाओ जितना हमने एरिया कवर कर पाया लाओ सबको मैं ठंडा कर दूं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो सारा सराउंडिंग सिस्टम जो है गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वर्ष को, पूरे यूनिवर्स को ना ठंडा कर सके। इतना बड़ा उसके पास कंप्रेसर नहीं है, इज ए नॉट पॉसिबल। तो सीन यहाँ पे ये हुआ है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो छोटा सा होता है, वो ये सीन नहीं कर सकता है, इसी वजह से रूम मेरा का गर्म हो जाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा, रेफ्रिजरेशन। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीजें पढ़ते जाएंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी। एकदम पढ़ोगे हवाई हो जाएगा, फिर मुंह अटते रहोगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब रेफ्रिजरेशन पढ़ो, इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट है पहला सवाल। दूसरा सवाल एक किस पे काम करता है, कूलिंग पे। तीसरा सवाल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो होगा जो है आपके लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा एंड कंपेयर टू सराउंडिंग, सीधी सी बात। सराउंडिंग क्या है, तीसरा सवाल। सराउंडिंग वो होती है जहां पे कोई सिस्टम होता है, सिस्टम के चारों तरफ की एरिया को हम सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम क्या है, चौथा सवाल। सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे हम कोई डिजायर्ड वर्क कर सकें, जिससे हम कोई मनचाहा काम कर सकें, जिससे मेरी दिनचर्या, जिससे आपकी दिनचर्या आसान हो सके। जैसे आप ठंडा पानी पीना तो कैसे ठंडा करेंगे आप, या तो भाई कहीं उसको ढक के रख देंगे। तो ढक के रखने में ये रहेगा कि आप जो है वहां पे टेम्परेचर उसका मेंटेन है किसी प्रकार से, आप वहां ढक दें, आप उसमें क्या बोलते हैं, किसी बड़े बर्तन में रख दें, मटके में रख दें, पानी को पेड़ की छाया में रख दें। लेकिन जैसे सूरज निकलता है और गर्मी बढ़ती चीजें तो क्या वो गर्म होता जाता है। तो हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया जिसको फ्रीज बोलते हैं, जिसको अपनी लैंग्वेज में रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। जैसे हमें रेफ्रिजरेशन डेवलप करता है, रेफ्रिजरेशन में क्या आ गया कि चीजें ठंडी होने लगी। तो इसी सिस्टम को, यानी कि हमारे काम करने की क्षमता को जो है ऐसी चीज कोई हमने ऐसे डिवाइस बना दी जिससे मेरे काम आसान हो सके, उसको मैं सिस्टम बोलूंगा। सराउंडिंग पूरा यूनिवर्स है, सारी चीजें सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं सिवाय आइडियल वर्क के एंड आइडियल सिस्टम के। आइडियल सिस्टम एंड आइडियल वर्क क्या है ये समझ लेते हैं। आइडियल वर्क वो होते हैं जो वर्क होने में 0% उसका लॉस ना हो, या जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हम 0% बाहर से स्रोतों से ना ले चीजों को, और किसी काम को 100% कर दें एज ए आइडियल वर्क दैट नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, ओनली फॉर थ्योरेटिकली। वो पॉसिबल नहीं है बट हम उन्हें मान लेते हैं ऐसा। जैसे मान लो कि हाथी हवा मुड़ रहा था, तो हम मान लेते हैं ना, बट पॉसिबल तो है नहीं हाथी हवा मुड़ जाए। लेकिन अगर आपने उस पर कुछ लगा दिया ऐसा, उसको हेलीकॉप्टर में या उसको हवाई जहाज में बांध के उड़ा दिया, अलग चीज है, बट ऐसे नहीं उड़ पाएगा वो चीज। क्या हुई, इसको आइडियल बोलते हैं हम सिस्टम। इसी प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, यूनिवर्स सराउंडिंग पूरा ब्रह्मांड होता है जिसमें चीजें एग्जिस्ट करती है। चीजें समझ में आ गई, तो यहां से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देख लेते हैं सारी बातें आगे जो है, और रेफ्रिजरेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। धन्यवाद और पढ़ते रहो।